हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल साइंस में हमारा अगला टॉपिक दैट इज थेवेनिन्स थ्योरम। तो इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है? अ लीनियर एंड बाई डायरेक्शनल टू टर्मिनल नेटवर्क कैन बी रिप्लेस्ड बाय एन इक्विवेलेंट नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ अ वोल्टेज सोर्स VTH कनेक्टेड इन सीरीज विद अ रेजिस्टर RTH। अब यहाँ पे हमारा VTH होता है ओपन सर्किट वोल्टेज एट द टर्मिनल्स एंड हमारा RTH होता है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एट द टर्मिनल्स when the independent sources are turned off। तो यहाँ पर है हमारे पास एक रिप्रेजेंटेशन जहां पर ये वाला पार्ट है हमारा एक लीनियर और बाई डायरेक्शनल सर्किट जो कि हमारा फिक्स्ड होता है एंड यहाँ पर हमारे पास एक लोड होता है जिसकी वैल्यू वेरिएबल होती है। तो थेवेनिन थ्योरम के थ्रू हम लोग इस पर्टिकुलर सर्किट को रिप्लेस कर सकते हैं विद द वोल्टेज VTH एंड रेजिस्टर RTH कनेक्टेड इन सीरीज। तो इसी चीज को अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक सर्किट है and in this circuit we have to find the current flowing through the load resistance when it is equal to 6 ohm and 16 ohm। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले निकालेंगे हमारे VTH की वैल्यू। तो उसके लिए हमें लोड रेजिस्टेंस को पूरी तरीके से ओपन करना पड़ेगा जिसकी वजह से हमारा सर्किट अब कुछ ऐसा दिखने लगेगा एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मेरा इस पर्टिकुलर पाथ से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि मेरे इस पर्टिकुलर नोड पे मेरी वोल्टेज हो जाएगी VTH के बराबर एंड अगर मैं इस नोड पे नोडल एनालिसिस के थ्रू Vx की वैल्यू निकाल लूं तो Vx मेरा VTH के बराबर है जिससे हमें इजीली VTH की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा नॉन रेफरेंस नोड एंड ये वाला नोड हो जाएगा हमारा रेफरेंस नोड जिसकी वजह से हमने इसको ग्राउंड कर दिया है। अब इस पर्टिकुलर नोड से मेरे 3 करंट निकल रहे हैं विच इज I1, I2 एंड I3। अब नॉर्मली तो I3 यहाँ पर जाना चाहिए था बट क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मेरा करंट कुछ भी फ्लो नहीं कर रहा तो मेरा I3 यहाँ से फ्लो होता हुआ यहाँ पर जाएगा। अब I1 की वैल्यू हम निकाल लेंगे विच इज Vx माइनस 32 डिवाइड बाई 4। I2 की वैल्यू हो जाएगी Vx बाई 12 एंड I3 की वैल्यू हो जाएगी -2 क्योंकि I3 और करंट सोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट है एंड हमें पता है दैट विद द हेल्प ऑफ द KCL इक्वेशन वी नो दैट I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। तो इन सबको ऐड करके हम लोग इक्वल टू 0 कर देंगे। तो यहां से हम लोग Vx की वैल्यू निकाल लेंगे विच इज 30 वोल्ट एंड हमारा Vx VTH के बराबर ही होगा तो हमें हमारे VTH की वैल्यू मिल गई विच इज 30 वोल्ट्स। अब बात करें हम लोग हमारे RTH की तो उस केस में हमारे जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं हमें उन सबको टर्न ऑफ करना होता है। तो यहाँ पर जो मेरा वोल्टेज सोर्स है उसको हम लोग कर देंगे शॉर्ट सर्किट एंड यहाँ पर क्योंकि मेरा करंट सोर्स है तो उसको हम लोग कर देंगे ओपन सर्किट। अब जो मेरा ओपन साइडेड सर्किट है उस साइड से हम लोग देखेंगे एंड वहां से हम लोग RTH की वैल्यू निकालेंगे। तो वहां से मैं देख सकता हूँ कि मेरा 4 और 12 पैरेलल में है एंड इनका इक्विवेलेंट मेरा 1 के साथ सीरीज में आएगा। तो ये चीज करने के बाद मुझे RTH की वैल्यू मिल जाएगी विच इज 4 ओम। तो हम लोग यहां से हमारा थेवेनिन सर्किट बना सकते हैं विच इज VTH की वैल्यू यहाँ पे 30 देन हेयर वी हैव RTH विच इज 4 ओम्स एंड उसके बाद हेयर वी हैव अ लोड रेजिस्टेंस जिससे हमारा IL करंट फ्लो कर रहा है। अब हमें वैल्यू निकालनी थी कि जब हमारा RL 6 हो एंड RL 16 हो तो I की वैल्यू क्या होती है। तो जब हमारा RL 6 होगा तो उसके बाद यहाँ पर मैं करंट डिवाइडर रूल या फिर वी कैन ऑल्सो अप्लाई KVL। तो यहां से मुझे IL की वैल्यू मिल जाएगी विच इज 3 एम्पियर एंड अगर हमारा RL 16 ओम होता है तो उस केस में मुझे IL की वैल्यू मिल जाएगी विच इज 1.5 एम्पियर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। सो हियर वी हैव टू डेवलप द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बिटवीन द टर्मिनल्स A एंड B एंड हमारा सर्किट अब कुछ ऐसा है एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास कोई भी लोड रेजिस्टेंस एग्जिस्ट नहीं करता। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे हमारा VTH। तो यहाँ पे क्योंकि कोई भी लोड रेजिस्टेंस एग्जिस्ट नहीं करता तो हमें उसे ओपन करने की जरूरत नहीं है। हम लोग डायरेक्टली इस पर्टिकुलर पार्ट से हमारे VTH की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई करूं तो VTH की वैल्यू हो जाएगी 20 एंगल 0 डिग्री विच इज द टोटल वोल्टेज इनटू 40 ओम जिसके अक्रॉस हम लोग निकाल रहे हैं डिवाइडेड बाय द सम ऑफ ऑल दीज वैल्यूज। सो J80 प्लस 40 माइनस J60। तो यहां पर हमारी ऊपर वैल्यू हो जाएगी 40 डिवाइडेड बाय ये दोनों हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट तो 20J प्लस 40। तो यहां से मैं 20 कॉमन निकाल सकता हूं तो मेरा नीचे बचेगा 20 इंटू 2 प्लस J। 20 और 40 मेरा कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर आएगा 2। अब ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो सकती है तो ये मेरा बन जाएगा 40 एंगल 0 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 प्लस J। अब इसको अगर मैं पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर तो मेरी वैल्यू बन जाएगी यहाँ पे 2.24 एंगल 26.57 डिग्री।
अब यहाँ पे 40 होगा डिवाइड 2.24 से, एंड जो भी हमारे एंगल हैं वो डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ से मुझे VTH की वैल्यू मिल जाएगी विच इज 17.9 एंगल -26.57 डिग्री वोल्ट्स। अब हम लोग निकाल लेंगे हमारा RTH। तो उस केस में जितने भी हमारे इंडिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं हमें उन्हें टर्न ऑफ करना होता है। अब यहाँ पर क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि हमारा सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स है, तो इसको हम लोग शॉर्ट सर्किट कर देंगे एंड हमारा सर्किट अब कुछ ऐसा दिखने लगेगा। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि मेरा -J60 एंड J80 सीरीज में है, एंड उसके बाद इनका इक्विवेलेंट मेरा 40 के साथ पैरेलल में है। तो इसको सॉल्व करने के बाद मुझे ZTH की वैल्यू मिल जाएगी विच इज 40J डिवाइड बाई 2 + J। अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं तो मेरा आ जाएगा यहाँ पे 40 एंगल 90 डिग्री एंड डिनोमिनेटर में आएगा 2.24 एंगल 26.57 डिग्री। अब 40 डिवाइड बाई 2.24 हो जाएगा एंड 90 माइनस 26.57 हो जाएगा, तो मुझे यहाँ से ZTH की वैल्यू मिल जाएगी एंड इसके थ्रू हम लोग इजीली हमारा थेवेनिन सर्किट बना सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं इस पे क्वेश्चन जब हमारे डिपेंडेंट सोर्सेज सर्किट में आ जाए। So for the circuit shown in the figure, the Thevenin voltage and the resistance, we have to find them in the terminals A and B. तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे हमारा V। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मेरे I की वैल्यू हो जाएगी 0। अब क्योंकि ये जो मेरा सोर्स है ये डिपेंडेंट सोर्स है एंड ये हमारा डिपेंड कर रहा है करंट पे, तो इसकी वैल्यू भी हो जाएगी 0। तो उस केस में ये वाला पार्ट हमारा हो जाएगा ओपन सर्किट। अब अगर मैं यहाँ पे KVL अप्लाई करूं तो उससे मुझे VTH की वैल्यू मिल जाएगी विच इज 40 वोल्ट्स। अब बात करें हम लोग अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ RTH, तो उस केस में क्या करना होता है कि जितने भी हमारे इंडिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं हमें उन्हें टर्न ऑफ करना होता है। अब इन द सर्किट हमें ये चीज मालूम है कि हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट सोर्स एग्जिस्ट करता है, तो उसको हम लोग यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कर देंगे, बट इसके थ्रू हम लोग RTH की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो जो भी हमारा इंडिपेंडेंट सोर्स होता है तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं कि जो भी हमारे टर्मिनल होते हैं वहां पे हम लोग एक वोल्टेज सोर्स ले लेते हैं एंड उसकी वैल्यू हम लोग कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग उसको 1 वोल्ट अज्यूम कर रहे हैं एंड हम लोग ये चीज भी अज्यूम कर रहे हैं कि इसके थ्रू हमारा I करंट फ्लो कर रहा है। ये वाला करंट हमारा हो गया I1 एंड ये हो गया I, तो इसकी वजह से डिपेंडेंट वाला करंट भी हो जाएगा 0.8 I1। अब अगर मैं यहाँ पे नोडल एनालिसिस अप्लाई करूं तो मैं इजिली यहाँ से Vx की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो Vx की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी इक्वेशन बन जाएगी उससे Vx डिवाइड बाई 10 प्लस 0.8 इंटू I1 प्लस I1 इज इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी Vx प्लस 1.8 I1 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर मैं कह सकता हूं कि अगर मुझे इस पर्टिकुलर वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस RTH निकालना है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वोल्टेज डिवाइड बाय I, एंड यहाँ पे मेरी वोल्टेज की वैल्यू 1 है तो RTH की वैल्यू हो जाएगी 1 डिवाइड बाय। अब इस पर्टिकुलर पाथ से हम लोग I1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो I1 की वैल्यू हो जाएगी Vx माइनस 1 डिवाइड बाय 6। अब ये जो I1 की वैल्यू है हम लोग इस पर्टिकुलर इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास Vx की वैल्यू आ जाएगी विच इज 3/4 वोल्ट। अब ये Vx की वैल्यू हम लोग इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे तो यहां से हमारे पास I की वैल्यू आ जाएगी विच इज 1/24 एम्पियर एंड ये I की वैल्यू हम लोग इस पर्टिकुलर RTH के फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमारे पास एट लास्ट RTH की वैल्यू आ जाएगी विच इज 24 ohms. So that was all for this video and I will see you in the next one.